नमस्कार दोस्तों, मैं मंजेश सिंह अपने नए वीडियो के साथ हम संविधान की विशेषताओं की बात कर रहे हैं। आज हम संविधान की जो विशेषता है वो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। हमारे देश के नागरिकों को हमारा संविधान कुछ मौलिक अधिकार देता है। ये जो धारणा है अधिकारों की, भारत के संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान से ली। अमेरिका एक पहला ऐसा राज्य था जिसने अपने संविधान में अपने नागरिकों के लिए कुछ मूल अधिकार रखे। वहीं से प्रेरणा लेकर के भारत के निर्माताओं ने अपने संविधान में भाग 3 में यहाँ पर उनका उल्लेख किया है और ये संविधान की धारा 12 से 35 के बीच में स्थित है। अब पहले मौलिक अधिकारों के बारे में जानने से पहले ये जरूरी है ये जानने की मौलिक अधिकार हैं क्या। वे अधिकार जो किसी भी देश के नागरिक को कुछ सम्मान देते हैं, कुछ गरिमा देते हैं, उसको गौरवान्वित करते हैं, उसको महसूस होता है कि हाँ, मैं जब यहाँ पर रह रहा हूँ तो मैं कुछ अधिकारों के साथ जी रहा हूँ। तो ये वो अधिकार हैं जिससे किसी भी देश का नागरिक अपने आप को गौरवान्वित और एक आत्मसम्मान से युक्त जीवन जी रहा है, ऐसा महसूस करता है। हमारे देश के संविधान में हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल रूप से पहले हमें 7 मौलिक अधिकार मिले थे, जिनमें से एक जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको वहां से हटा दिया गया है। 1978 में संविधान के अंदर 44वां संशोधन हुआ, बदलाव हुआ उसमें, जैसा कि आप जामा में पढ़ा है। और उस 44वें संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है और वो जो धारा 31A में स्थित था संपत्ति का अधिकार, वो धारा 300A में शामिल कर लिया गया है। यानी अब हमारे पास मूल रूप से 6 मौलिक अधिकार हैं। हम आने वाले वीडियोस में विस्तार से इनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम इनकी एक आउटलाइन लेंगे। पहला जो हमारा अधिकार है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, ये संविधान की धारा 14 से 18 के बीच में स्थित है। आप देख रहे हैं कि समानता यानी समान, भारत के सब नागरिकों को समान दृष्टि से देखता है, चाहे वो कानूनी दृष्टि हो, कानून के समक्ष सब समान है, चाहे वो सामाजिक दृष्टि हो, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, रंग, जाति, भेद या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार इनको भारत के नागरिकों को नौकरियों में समानता का अवसर मिला हुआ है, वो कोई भी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार पहले क्या होता था कि यहाँ पर ऊंच नीच के साथ भेदभाव होता था, उसके तहत यहाँ पर धारा 17 में छुआछूत का अंत कर दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर संविधान में सब लोग समान दिखें, उसके लिए यहाँ पर उपाधियों का अंत कर दिया गया है। आप जानते हैं कि अंग्रेजों के काल में यहाँ पर हिंदू समाज में ऊंची जाति के लोग नीची जातियों के साथ भेदभाव करते थे, उसको खत्म कर दिया गया है, उपाधियों का अंत। केवल कोई अगर कोई शैक्षणिक योग्यता जैसे डॉक्टर है वो अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाएगा, या सेना में है जैसे वो कोई कर्नल है, मेजर है, ब्रिगेडियर है, वो अपने नाम के साथ लगाएगा। उसी प्रकार अगर जो हमारे पद्म पुरस्कार मिलते हैं, जैसे भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, भारत रत्न दिया जाता है, पद्म भूषण दिया जाता है, पद्म विभूषण दिया जाता है, पद्म श्री दिया जाता है, वो अपने नाम के साथ लगा सकता है। सिर्फ इन 3 चीजों को छोड़ करके कोई भी किसी प्रकार की उपाधि धारण नहीं करेगा। उसी प्रकार दूसरा जो हमारा अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे संविधान ये 19 से 22 संविधान की धारा 19 से 22 राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। हमारे देश के लोगों को, नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। वे कहीं पर भी कह सकते हैं, अपने भाषण को दे सकते हैं, अभिव्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी आपके सामने खड़ा होकर के यहाँ पर वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये वीडियो के माध्यम से आपके सामने खड़ा हूँ और अपनी बात को कह रहा हूँ, अपना लेक्चर दे रहा हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता।
बस इस बात का मेरे को ध्यान रखना है कि मैं कुछ ऐसा ना कहूं कि जो देशद्रोह के साथ जाए, यानी कोई ऐसी बात ना कहूं जो देशद्रोही मुझे साबित करती हो। दूसरी बात हम कहते हैं कि हम कहीं पर भी अपने आप को सैंपल यानी इकट्ठा कर सकते हैं। फिर तीसरी, हम कोई भी अपने संघ बना सकते हैं, हम देश में कहीं भी घूम सकते हैं, हम देश के किसी भी कोने में आ जा सकते हैं और वहीं घूम सकते हैं, यानी आ जा सकते हैं का मतलब। और उसके बाद हम कहते हैं कि हम देश के किसी भी हिस्से में कहीं पर भी कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और उसी प्रकार हमें किसी भी व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, ऑक्यूपेशन की है, प्रोफेशन की है। तो ये हमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं हमारे संविधान के द्वारा। उसके बाद हमारा जो तीसरा अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर कोई हमें शोषित करने की कोशिश करेगा तो कानून उसको सजा देगा। जैसे क्या होता है कि कई लोग किसी को, शरीर को, यानी किसी बंदे को बेचते हैं, उसकी खरीदारी करते हैं, छोटे बच्चों को उठा करके इधर से उधर कर देते हैं। तो ये अगर कोई ऐसा करेगा, ये हमें मौलिक अधिकार है, कोई हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसी प्रकार इसी के साथ एक और भी धारा है, 24 धारा इसमें, कि हमें जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको किसी भी प्रकार के जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। तो ये हमें जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कोई हमारा शोषण नहीं कर सकता। उसके बाद जो हमारा चौथा अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी भारत के प्रत्येक व्यक्ति को या नागरिक को अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, उस धर्म को आगे अपने उसके हिसाब से उसकी संस्थाएं भी खोल सकता है धार्मिक, और धार्मिक शिक्षा भी प्राप्त कर सकता है, कोई उसको रोकेगा नहीं। और उसी प्रकार पांचवा जो अधिकार है, धारा 29 से 30 के बीच में, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, कि भारत के जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक आप समझते हैं जिनकी भारत में संख्या कम है, हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, बाकी जितने भी धर्म हैं, ईसाई है, मुस्लिम है, आप जानते हैं सिख है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, उनकी संख्या कम है। तो वो अपनी संस्कृति को, अपनी लिपि को, अपनी भाषा को बचा करके रख सकते हैं। और उसी प्रकार वो अपने यहाँ पर अपने धर्म से संबंधित जो भी संस्थान है उनको खोल सकते हैं और उसमें अपनी शिक्षा दे सकते हैं। और अंत में जो अधिकार है, आपको बताया बीच में धारा 32 में, 31 खत्म हो गया क्योंकि संपत्ति का अधिकार था। धारा 32 में ये कहा गया है कि जो हमारा जो अधिकार है वो छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। वो क्या है वो जरा समझ लें कि अगर किसी भी नागरिक को, देश के किसी भी नागरिक को ये लगता है कि ये पांचों के पांच अधिकार, जो पहले वाले 5 अधिकार हैं, कोई उनको वॉयलेट कर रहा है, कोई उल्लंघन कर रहा है, कोई उनको देने से मना कर रहा है, उसका शोषण हो रहा है इन अधिकारों के चक्कर में, तो वो सीधा न्यायालय में चला जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस अधिकार के तहत वो भारत के किसी भी उच्च न्यायालय या देश का जो उच्चतम न्यायालय है वहां पर सीधा जाएगा और अपनी बात कहेगा। कल भी हमने बात की थी, और वहां पर जो उच्च न्यायालय या न्यायालय होगा उसकी पुष्टि करने के बाद कि अगर उसके साथ गलत हुआ है तो वो उस व्यक्ति को उसके अधिकार दिला करके रहेगा। तो ये हमने बात की है मौलिक अधिकारों के, क्योंकि हम अभी विशेषताओं की बात कर रहे हैं, तो मौलिक अधिकारों की विशेषता जो है उसके बारे में हमने बात की है। आने वाले वीडियोस में जब ये विशेषताएं खत्म हो जाएंगी तब हम अलग अलग से एक एक जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी के साथ ही आज हम का टॉपिक खत्म हुआ। धन्यवाद।